गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा इंग्लिश का नया चैप्टर है रोज़ एंड वॉलेट 1, जिसमें दो रोज़ और वॉलेट क्या है, फेरीज हैं। आगे देखेंगे हम। द स्ट्रीम ऑफ स्वीट हनी वॉज फ्लोइंग कंटिन्यूसली थ्रू द वाइट माउंटेन्स। स्ट्रीम का मतलब धारा। कह रहे कि माउंटेन से एक धारा जो है वो कंटिन्यू फ्लो हो रही है। रोज़ वॉज सिटिंग एट द बैंक ऑफ दिस स्ट्रीम एंड गेजिंग डाउन। जो रोज़ है वो स्ट्रीम के किनारे, धारा के किनारे बैठी हुई है और उसे लगातार नीचे की ओर देखे जा रही है। रोज़ रोज़ कॉल्ड वॉयलेट पासिंग बाय। वॉयलेट जो है वो उसे हिलाते हुए कहती है, रोज़ रोज़। वाई डू यू लुक ग्लूमी? रोज़ आस्क्ड सैड वॉयलेट। वॉयलेट कहती है कि तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? ग्लूमी का मतलब उदास। रोज़ साइज़ डीपली एंड सेड, लुक डाउन देयर। रोज़ जो है वो एक लंबी सी सांस लेती है और कहती है, लुक डाउन देयर, नीचे की ओर देखो। दैट ब्लू बॉल्स लुक वेरी स्ट्रेंज। ये जो ब्लू कलर की बॉल है ये बहुत ही स्ट्रेंज है, यूनिक है, अजीब सी लग रही है। आई वॉन्ट टू सी वॉट दैट इज़। मैं इसे देखना चाहती हूँ, ये क्या है? लेट्स गो सेड वॉयलेट। वॉयलेट कहती है, लेट्स गो, चलो चलते हैं। वेयर आस्क्ड रोज़। रोज़ कहती है, कहाँ? टू द किंग और वेयर टू गेट परमिशन सेड वॉयलेट। वॉयलेट कहती है, किंग के पास, और कहाँ? परमिशन लेने के लिए। बोथ द फेरीज वेंट टू द किंग। दोनों परियां जो हैं वो राजा के पास जाती हैं। द किंग लिसेंड टू देम कीपिंग अ ब्रॉड स्माइल ऑन हिज रोजी लिप्स। राजा जो है उनकी बात को सुनता है और मुस्कुराता है। ही सेड टू देम, सो यू वॉन्ट टू सी दैट ब्लू बॉल। वो कहते हैं, राजा जो है वो कहता है, तो तुम इस ब्लू बॉल को देखना चाहते हो? दैट इज़ कॉल्ड अर्थ। जो कि क्या है, इसको बोलते हैं अर्थ, पृथ्वी। ह्यूमन बींग्स लिव ऑन द अर्थ। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अर्थ पे रहते हैं। सम ह्यूमन बींग्स आर काइंड एंड सम आर क्रूल। कुछ ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं बहुत क्रूल होते हैं, निर्दयी होते हैं। यू माइट बी कॉट बाई दैम। तुम उनके द्वारा पकड़ी जाओगी। वॉयलेट कुड नॉट सी रोज़ अपसेट। वॉयलेट जो थी वो रोज़ को दुखी नहीं देख सकती थी। सी रिक्वेस्टेड द किंग। उसने राजा से प्रार्थना की, ओ किंग प्लीज़ अलाउ अस, वी शैल टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स। वो कहती है कि ओ किंग, ओ राजा, प्लीज़ हमें जाने के लिए अनुमति दे दें, हम एक दूसरे की केयर करेंगे। द किंग थॉट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। राजा जो है वो कुछ सेकेंड्स के लिए सोचता है। देन ही अलाउड दैम। और उसके बाद वो उन्हें जाने के लिए अलाउ कर देता है। ओके यू मे गो। अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ। फॉर योर सेफ्टी आई विल गिव यू द पावर टू बी इनविजिबल। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें एक पावर देता हूँ जिससे तुम इनविजिबल रहोगी। ओनली बर्ड्स एंड एनिमल्स विल बी एबल टू सी यू। सिर्फ और सिर्फ जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो तुम्हें देख पाएंगे, ह्यूमन बींग्स तुम्हें देख नहीं पाएंगे। द फेरीज वर हैप्पी। इससे ये सुन के क्या होती है, जो फेरीज होती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं। नाउ दे वर अलाउड to go to the earth, so they swiftly flew away from there. Now अब उन्हें अर्थ पे जाने के लिए अनुमति मिल गई है, तो वो वहाँ से स्विफ्टली मीन्स तेज़ी से, वो तेज़ी से वहाँ से उड़ जाती है। डाउन देयर फ्रॉम हेवन क्रॉसिंग द स्काई द फेरीज रीच द अर्थ। वो क्या होती हैं, स्काई को क्रॉस करके
वो कहाँ पहुँचती हैं? अर्थ पे पहुँचती हैं। द अर्थ वॉज ब्यूटिफुल बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो उनकी इमेजिनेशन, उनकी कल्पना से भी बहुत सुंदर है। दे क्रॉस्ड सीज, ओशियंस, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, लेक्स एंड फॉरेस्ट एंड रीच अ सिटी। वो क्या करती हैं? वो घूमते हुए ओशियंस, सीज, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, लेक्स और फॉरेस्ट, इन सभी को क्रॉस करते हुए वे कहाँ पहुँचती हैं? एक सिटी में पहुँचती हैं। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ वॉज नॉट सो ब्यूटिफुल एक्सेप्ट द बर्ड्स। ये जो पृथ्वी का पार्ट था वो इतना सुंदर नहीं था सिवाय बर्ड्स के, विच वर चिरपिंग टू सी देम, एंड द एनिमल्स विच वेलकम द फेरीज विथ ओपन आर्म्स। जो कि बर्ड्स जो थी वो वहाँ पे क्या है, उनको देखकर अपनी आवाज़ में बोल रही थी, और जो एनिमल्स थे वो भी उनका वेलकम कर रहे थे, क्योंकि जो राजा ने उनको एक पावर दी थी जिसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स ही उन्हें देख सकते थे। रोज़ एंड वॉयलेट वर ऑल्सो हैप्पी टू सी दैम। रोज़ और वॉयलेट भी जो थे वो बहुत खुश हुए ये सब देखकर। सडनली दे हर्ड अ लाउड क्राई। अचानक से उन्हें एक तेज़ से रोने की आवाज़ आई। डू यू हियर समथिंग वॉयलेट? वो रोज़ जो है वो वॉयलेट से कहती है, क्या तुमने कुछ सुना? यस, अ क्राई। हुज क्राई इज़ इट? हाँ, रोने की आवाज़, लेकिन ये किसकी है? लेट्स फाइंड आउट, चलो देखते हैं। दे रीच्ड हेयर एंड देयर बट वॉज नो वन। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिला। द क्राई वुड बी हर्ड कंटिन्यूसली। और रोने की आवाज़ जो है वो लगातार आ रही थी। अ ह्यूज डस्टबिन वॉज केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। सड़क के किनारे एक बड़ा सा डस्टबिन रखा हुआ था। रोज़ ओपन द लिड ऑफ द डस्टबिन। रोज़ ने उस डस्टबिन के ढक्कन को ओपन किया। व्हाट्स इन देयर? स्पोक रोज़ सरप्राइज्ड। रोज़ जो है वो आश्चर्यचकित होकर बोली, ये क्या है? अ स्मॉल चाइल्ड पिक इट अप इन आर्म्स सेड वॉयलेट। एक छोटा सा बच्चा, और उन्होंने उसको अपनी गोद में उठाया। Whom would have kept this child here in this dustbin? said Rose. रोज़ कहती है, इसे इस डस्टबिन में किसने डाला? Definitely some stone-hearted human beings. और who? कोई एक स्टोन हार्टेड मतलब बहुत ही निर्दयी, कठोर हृदय वाले ने ही डाला होगा। लुक, ही इज़ स्माइलिंग, कैन ही सी अस? आस्क्ड रोज़। रोज़ कहती है कि देखो ये हंस रहा है, क्या ये हमें देख सकता है? बट सो फार एज आई थिंक वी आर इनविजिबल। लेकिन हम ऐसा सोचती, और वी आर, लेकिन वो सोचती है कि हम तो इनविजिबल, हमें तो कोई देख नहीं सकता। डोंट यू थिंक वी मस्ट टेक हिम हेवन? सेड वॉयलेट। वॉयलेट कहती है कि लेकिन तुम ये मत सोचना कि हम इसे अपने साथ स्वर्ग में ले चलें। रोज़ वॉज हैप्पी, शी पिक्ड द चाइल्ड इन हर आर्म्स। रोज़ जो थी वो बहुत खुश थी, और उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। रोज़ एंड वॉयलेट स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लू टूवर्ड्स द हेवन। और रोज़ और वॉयलेट जो हैं वो उन्होंने अपने पंख फैलाए और स्वर्ग की ओर चली गईं। तो ये थी हमारी रोज़ और वॉयलेट की स्टोरी, जिसमें रोज़ और वॉयलेट दो फेरीज़ होती हैं जो कि अर्थ को देखना चाहती हैं। थैंक यू।